हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय होम साइंस रेखा होम साइंस स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एनसीईआरटी 12 के 12 लेसन उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण है, जिसमें अधिगम के उद्देश्य में बताया गया है। शिक्षा, संरक्षण और महत्व को समझाया गया, जिसमें मूल संकल्पनाओं को समझने के लिए और जीविका के लिए आवश्यक जानकारी और कौशलों का विश्लेषण करने की कैसे कर सकेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कहा क्षेत्र और रोजगार विकल्पों को समझ सकें। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदते और सेवाएं प्राप्त करते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य एक स्वाभाविक उपभोक्ता है। जैसे कि स्वाभाविक उपभोक्ता क्या? स्वाभाविक उपभोक्ता वह है जो एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीदता है और उससे अपनी संतुष्टि प्राप्त करता है। जब वस्तु की कीमत चुकाने के बाद भी वह अपनी वस्तु की गुणवत्ता अदा की गई कीमत के अनुरूप नहीं होती, तो वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। कभी कभी अपनी ऐसी सेवाओं के लिए मूल्य अदा किया जाता है जो विज्ञापन में तो आकर्षित दिखाई देती है, पर वास्तविकता में उसकी छवि उससे भिन्न होती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है कि वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगता है या निराशा का अनुभव करने लगता है। कभी कभी आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि यदि आपको कोई सामान देखने में तो आकर्षक तो लगती है और आप उससे बहुमूल्य देकर लेते हैं, पर वो आपको संतुष्टि नहीं प्रदान करती, तो आप ऐसे में उससे ठगा हुआ महसूस या निराशा महसूस करते हैं। वही तो दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं कक्षा 11 में वित्तीय प्रबंध के तौर पर, जिसमें आमदनी, उसके प्रबंध, बचत, निवेश और ऋण आदि शामिल हैं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपके द्वारा कमाए गए एक एक पैसे को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता शिक्षा आपको एक कौशल और जागरूक उपभोक्ता बनाना सिखाती है। नेक्स्ट टॉपिक, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का महत्व की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर अपनी इच्छाओं और संतुष्टि प्राप्त करना। गुणवत्ता को किसी भी वस्तु की अच्छी गुणवत्ता उत्पादकों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व होना। जैसे कि आपने आसपास देखे तो पाए होंगे, शहर और ग्रामीण दोनों बाजारों में उत्पादों का निर्माण और बिक्री निरंतर बढ़ती जा रही है। हम सभी यह जानते हैं कि निर्माण अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि कोई समस्या हो तो उपभोक्ता को उसकी शिकायत करने का अधिकार होता है। निर्माता उपभोक्ता ग्राहकों को अनदेखा नहीं कर सकते। उपभोक्ताओं की बढ़ती जनसंख्या तथा वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग की मात्रा बढ़ने के लिए निर्माता आपूर्ति पूर्व सेवा प्रदाता से यह समझने लगता है कि उपभोक्ता का सम्मान, उसे संतुष्ट करना महत्वपूर्ण है। चूँकि कंपनी की प्रतिष्ठा और उसके लाभों का निर्धारण उपभोक्ता की राय पर ही आधारित होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि हम जब किसी भी वस्तु का क्रय करके और उचित मात्रा में उसका उपयोग करते हैं तो उससे ग्राहक और उपभोक्ता दोनों की संतुष्टि होती है, क्योंकि उसे भी अपनी सेवाओं का उपयोग की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ उसे अपने व्यवसाय को उच्च स्तर पर ले जाना होता है। जैसे कि कंपनी की प्रतिष्ठा के लाभ का निर्धारण उपभोक्ता की राय पर ही आधारित होता है कि अगर से उपभोक्ता खुश होता है तो उसकी कंपनी भी उच्च स्तर पर विकसित मानी जाती है, विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसका अधिकांश श्रेय औद्योगिकरण और वैश्वीकरण को दिया जाता है। इन आर्थिक प्रयत्नों में क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाता है। हम एक वैश्विक ग्राम में रह रहे हैं, वैश्विक बाजार में चुनौतियों का सामना करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस दिशा में बढ़ते क्रम उपभोक्ताओं के वैश्विक नजरियों को आवश्यक बनाते हैं। वे महज मार्गदर्शन नहीं बने रह सकते, उन्हें अपने कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रगतिशील बल के रूप में उभारना होगा। उन्हें आर्थिक तंत्र और व्यक्तियों के दूसरे के साथ व्यवसाय और सरकार के साथ परस्पर संबंधों को समझना होगा। आज के उपभोक्ता के लिए सतर्क, जागरूकता और पूरी जानकारी रखने
वाला उपभोक्ता बनना चाहिए। इसलिए उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण आज के उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं। आजकल विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं जो उपभोक्ता शिक्षा संरक्षण के लिए आवश्यक हो, और उसे एक उपभोक्ता, एक मनुष्य को, एक क्रेता और विक्रेता दोनों को जानना अति आवश्यक होता है, जिससे कि उसके कार्यों में कल्याण की सुनिश्चित के लिए प्रगतिशीलता प्रदान करे, न कि मुख बधिर या मुख दर्शन बनकर खड़े रहना। वह व्यक्तियों के दूसरे के साथ अपने व्यवसाय और सरकार के साथ परस्पर संबंधों को समझना चाहिए भी। वहीं उसे पूरी जानकारी रखने का भी हक है, जिससे कि वो अपने उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण को बनाए रखे। यही नहीं, भारत का सरकार उदार हो गई है। उन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ अपने द्वार खोल दिए हैं। इसलिए हम अनेक ऐसे उत्पादक देख सकते हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्होंने भारत में अपनी निर्माण सृजन इकाइयाँ स्थापित की हैं। अनेक स्टोर्स में आयोजित वस्तुएं भी देखी जा सकती हैं। इनके अनेक लाभ हैं, लेकिन साथ ही कुछ हानियां भी हैं। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि भारतीय उपभोक्ता के पास चयन करने के लिए अनेक विकल्प हैं। वह प्रतिस्पर्धी कीमतों से बेहतर उत्पादन को चुन सकता है। विविध प्रकार के उत्पादन उपलब्ध होने की हानि यह है कि उत्पादन का चयन अब कठिन हो गया है और उपभोक्ता की कीमत और गुणवत्ता की तुलना करनी पड़ती है। विशेष रूप से उपभोक्ता अनाचार, बेईमानी, विक्रेताओं का शोषण, भ्रामक विज्ञापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए समझदार उपभोक्ता बनना महत्वपूर्ण है। यानी मनुष्य को भ्रामक विज्ञापनों से, किसी वस्तु की गुणवत्ता को या बेईमान विक्रेताओं से बचना चाहिए, जिसके लिए एक उपभोक्ता का शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, जो एक व्यक्ति को उपभोक्तापूर्ण बनाता है। मूल संकल्पनाएं। इसकी मूल संकल्पनाओं देखेंगे। वस्तुएं और सेवाएं जो व्यक्ति की जरूरतों को संतुष्टि के लिए खरीदी जाने वाली है, उसी को इसकी मूल संख्या यानी मूल रूप से परिभाषित किया। जो एक व्यक्ति को उसकी वस्तुओं और सेवाओं द्वारा जरूरतों की संतुष्टि प्रदान करे, उसी की इसकी मूल संकल्पनाएं हैं। जैसे उपभोक्ता सामाजिक आर्थिक तंत्र में प्राथमिक घटक है। तो प्राथमिक घटक कौन है? उपभोक्ता ही। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो छोटे से बड़े स्तर तक उपभोग करता हुआ चाहेगा तो उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, और ना चाहेगा तो उसका स्तर निम्न होगा। जो उन्हें सुविधा और संतुष्टि दे, प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता ऐसे उत्पादों को देखने खरीदने आते हैं। जितने अधिक व्यक्ति खरीदारी करते हैं, उतना ही अधिक धन बाजार प्रणाली में आता है, और इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि में योगदान प्रदान करता है। उपभोक्ता उत्पादन के संबंधित कुछ शब्द हैं। उपभोक्ता उत्पाद ऐसी कोई वस्तु जिसे उपभोक्ता के व्यक्तिगत एवं परिवार के उपयोग के लिए अपने घर में या किसी संस्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय, कार्यालय आदि में अथवा व्यवसायिक उद्देश्य से निर्मित या बिक्री के लिए वितरित किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार उसे कहते हैं जिसके द्वारा खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। उपभोक्ता फोरम वह संगठन है जहां उपभोक्ता उत्पादों, सेवाओं और उनके लाभ और हानियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। यह वो स्थल है जहां पर उपभोक्ता अपनी सेवाओं और उनके लाभ और हानि के बारे में चर्चा करता है। ऐसे सामर्थ्य समूह के रूप में कार्य कर सकता है और अपने हितों की रक्षा भी कर सकता है, जिससे अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकता है। उपभोक्ता आगमन संख्या, जिसका अर्थ है किसी विशेष स्थान जैसे किसी दुकान, स्टोर, मॉल में आने वाले उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों की संख्या। जैसा कि इसकी पॉइंट से ही क्लियर हो जाता, उपभोक्ता आगमन संख्या यानी आने वाले ग्राहकों की संख्या। देश में बढ़ते उपभोक्ता के साथ उपभोक्ता के आगमन की संख्या में वृद्धि, जैसा कि हम ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं, विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि उचित कीमत,
उपयुक्त समुचित जानकारी, सही वजन एवं माप, बिक्री एवं प्रोत्साहन में नैतिकता, उत्पादों की शुद्धता, गुणवत्तापूर्ण उत्पादक, प्रमाणित असली वस्तु पदार्थ सेवाएं। उपयुक्त समुचित जानकारी, एक उपभोक्ता क्या उम्मीद करता है कि जो भी वो सामान खरीदे उसका वजन सही माप में मिले, वो उसके लिए उपयोगी हो, उचित कीमत में सारी चीज़ें उपलब्ध, उसमें गुणवत्ता में कोई कमी ना हो और उसके उत्पादकों में शुद्धता हो, जिससे वो संतुष्ट हो सके। अगर से वो संतुष्टि का भाव से नहीं मिलता तो वह अपने आप को निराशापूर्ण समझता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता संबंधित कुछ समस्याएं। कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तु, कभी कभी देखते हैं कम स्तर की खराब जो गुणवत्ता कम अच्छी क्वालिटी की चीज़ों को उच्च गुणवत्ता से में परिवर्तन कर उसे मार्केट में बेचा जाता है, जो व्यक्ति के लिए हानिकारक भी होती है और उसके गुणवत्ता में भी कमी होती है। जैसा कि बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगम, स्थानीय भारतीय निर्माता अधिक एक ही उत्पाद को बना सकते हैं, लेकिन कुछ उत्पादक अन्य देशों में आयात किया जा सकता है। यद्यपि प्रयोग की जाने सामग्री उत्पादक की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है, लेकिन खराब उत्पादक की गुणवत्ता की पहचान करना कठिन हो जाता है और उनके उपभोक्ता की गुणवत्ता मानकों की जानकारी नहीं होती। मिलावट जैसा कि पॉइंट से ही क्लियर है कि किसी भी चीज़ में किसी भी उत्पादक खाद्य पदार्थों में किसी अन्य पदार्थों की मिलावट कर देना या किसी भी वस्तु में मिलावट जानबूझ के अनजाने में की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी पदार्थ को मिलावट तब कहा जाता है जब वह उत्पादक कुछ पदार्थ या तो मिलाए जाए या उनसे निकाल लिए जाएं। इसके फलस्वरूप संयोजन प्रक्रिया गुणवत्ता परिवर्तित हो जाती है। मिलावटखोरी एक गंभीर समस्या न सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें दुकानदार अनुचित लाभ उठाता, बल्कि यह उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी हानिकारक होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं, कोई भी सामान हम खरीदते हैं और अगर यदि उसमें मिलावट है तो उसकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी, उसका हानिकारक प्रभाव भी पड़ सकता है व्यक्ति के स्वास्थ्य पे एवं उसकी सुरक्षा में, और उस पदार्थ की गुणवत्ता में भी कमी होगी, जो एक प्रकार की गंभीर समस्या है। अधिक कीमतें, कभी कभी उपभोक्ता अधिक कीमतें देकर वस्तुओं का क्रय करता है, बट उसकी गुणवत्ता उस कीमत से कम होती है। जैसा वो सोचता है वो उसकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होती। इस प्रकार हम जैसे गुणवत्ता में कमी, कीमतें उत्पादन की अधिक कम लागतों, अधिक खर्चों, विज्ञापन आदि पर होने के कारण भिन्न हो सकती है। कुछ आपूर्तियाँ देख सकते हैं कि उपभोक्ता की पूरी जानकारी नहीं होती, उसे उत्पादक के बारे में कम पता हुए अधिक कीमत वसूल कर सकते हैं। उपभोक्ता जानकारी का अभाव, अधिकांश उपभोक्ता को अपने अधिकारों और दायित्वों की जानकारी नहीं होती। ये सही बात है कि कुछ लोगों को हर चीज़ों की जानकारी नहीं होती। कभी कभी व्यक्ति उससे अनजान भी होता है और उसका फ़ायदा क्या एक विक्रेता कर लेता है और उन विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के बारे में नहीं जानते कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो इस प्रकार उपभोक्ता जानकारी को अभाव होना भी अनिवार्य है। विनिर्मितों द्वारा अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण जानकारी देना। विनिर्माता यानी अधिकांश उत्पादक का लेबल तथ्यात्मक रूप से नहीं होते हैं। इनमें से कुछ भ्रामक, गुमराह करने वाले होते हैं। अधिकांश लेबलों पर पूर्ण आवश्यक जानकारी नहीं होती। अक्सर उनकी शब्दावलियाँ ऐसी होती हैं जिसे सामान्य उपभोक्ता नहीं समझ पाता। विज्ञापन से कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होती। वे उत्पादक की गुणवत्ता और उपयोग के बारे में अनेक अनिवार्य प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं होते। विज्ञापन कभी कभार उत्पादकों की विशेषता, देखभाल, रखरखाव, बिक्री और पश्चात सेवाओं आदि के विषय में बताया जाता है। उपभोक्ता के उत्पादक में टिकाऊ और गैर टिकाऊ होने के कारण निर्णय लेने में सहायता करने में एक गाइड का उपलब्ध होना आवश्यक है। पैकेजिंग का उपयोग, कुछ प्रमुख विपणन साधन के रूप में आकर्षक पैकेजिंग उपभोक्ता को बिना सोचे समझे खरीदने के लिए प्रेरित कर देते हैं। कई बार उत्पादक की पैकिंग के लिए
उपयोग किया गया डिब्बा आदि उसकी सामग्री में काफ़ी बड़ा होता है। कई बार महंगे पैकिंग सामग्री की अनेक परतों का प्रयोग किया जाता है। विनिर्माता पहले से ही मौजूद उत्पादकों को आकर्षक दिखने वाले नए नए आकारों के पैकेटों में पुनः पैक कर देते हैं और उत्पाद का प्रचार नए पैक के रूप में करते हैं, जबकि उत्पाद की गुणवत्ता वही रहती है। कभी कभी आप देखते हैं किसी भी चीज़ की पैकिंग जो देखने में सुंदर होती है पर क्वालिटी सेम वही होती है जो हम कम कीमत चुका कर अदा करते हैं। वही हम अधिक मूल्य देकर भी हमें वही चीज़ें नए पैक के रूप में मिल जाती हैं। गलत तौल और माप, उपभोक्ता कभी कभी गलत तौल और माप का भी शिकार हो जाता है। सही बाट और तराजू का खुदरा व्यापारियों द्वारा बदल लिया जाता है। सही बाटों का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। माप अक्सर भ्रामक होते हैं। उपभोक्ता का धन का शोषण करता है। पुनः मोहर और सत्यापन मोहर वाले बाट और तराजू प्रमाणित नहीं होते। अप्रमाणिक, नकली, जाली और उत्पादक उपभोक्ता को लुभाने के लिए बिक्री संवर्धन योजनाएं, सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता समस्याएं, ये सभी एक उपभोक्ता की समस्याएं हैं। कभी कभी उपभोक्ता अक्सर ऐसी नकली उत्पादक खराब गुणवत्ता के होते हैं वस्तुएं दे देता है जिसका उपयोग घातक और असुरक्षित होता है। तो इसलिए प्रामाणिकता उसको देख के लेनी चाहिए। उपभोक्ता को लुभाने के लिए बिक्री के लिए कई बिक्री संवर्धन योजनाएं भी चलाई गई हैं जो कंपनियों द्वारा बाजार में वितरित है। इसमें के लिए अनेक बिक्री संवर्धन योजना जैसे पुराने के बदले नए सामान की अदला बदली, बोनस, लकी ड्रा आदि को भी लोग अपना लेते हैं, लेकिन उनके लिए वह हानिकारक होती है। सेवाओं के संबंध में उपभोक्ता जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पानी, बिजली, बैंक, ये सभी सेवाएं तो शामिल है। उपभोक्ता की बिक्री के साथ खराब सेवाएं प्रदान कराई जाती हैं। सेवाओं के प्रदाता बिक्री अनुमति के तहत वो वादा करते हैं और वह पूरा नहीं करते। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन और ग्रीन उपभोग। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA 1986 के तहत 6 उपभोक्ता अधिकारों को स्वीकृति और प्रतिस्थापित किया। इसमें 4 मौलिक अधिकार हैं। पहला, सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए गए अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार। 2 अतिरिक्त अधिकार भी हैं जिसका निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, लेकिन 4 प्रमुख हैं। इस नियम के 2 पहलू भी हैं। एक तो उपभोक्ता अपनी शिकायत अधिकारी से करने का अधिकार देता है, तत्काल निवारण की मांग कर सकता है। दूसरा, उपभोक्ता विनिर्माता द्वारा किए गए लापरवाही की वजह से होने वाली किसी हानि और क्षति के लिए हर्जाने का दावा करता है। यह बात सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू होती है, सिवाय उन वस्तुओं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम ने उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त, व्यापक आधार वाला, प्रभावी, जनमूलक बना दिया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA 2019 में हाल ही में 3 पुराने दशक CPA 1980 की जगह ले लिया। नया अधिनियम जो कुछ उपायों का प्रस्ताव किया। CPA के 6 अधिकारियों को अंतर्गत रखा गया। सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, शिकायत निवारण प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार, ये सारी चीज़ें इनके अधिकारों के अंतर्गत रखी गई है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा या अन्य कुछ मानक चिन्हों को भी बनाया गया, जैसे ISI, एग मार्क, सिल्क मार्क, वूल मार्क। इन सबको भी एक चिन्ह के रूप में प्रमाणित किया गया, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी वस्तुओं को प्रमाणित चिन्ह के द्वारा उसकी गुणवत्ता को अच्छे से पहचान सकता है और उसका उपभोग कर सकता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।